छत्तीसगढ़ की विश्वविद्यालय शासन सरकार ने बस्तर और बीजापुर के विकास को नई रफ्तार दी है। सरकार के मुताबिक बस्तर के लगभग 87% गांव तक मोबाइल नेटवर्क पहुंच चुका है, जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। बीजापुर जिले के 224 गांव में नियत नीलानार योजना और जी राम जी योजना के जरिए विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। 16,671 जॉब कार्ड जारी कर हजारों परिवारों को रोजगार दिया गया है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से स्थायी शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बस्तर में साय सरकार की डिजिटल और विकास क्रांति। 87% गांव तक पहुंचे मोबाइल नेटवर्क से बदली तस्वीर। नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों तक पहुंच रहा रोजगार। गरीबों को मिले आवास और सुविधाओं का हुआ विस्तार। बीजापुर के 224 गांवों में विकास को मिली नई रफ्तार। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार बस्तर के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में विकास की नई इबारत लिख रही है। साय सरकार की रणनीति और योजनाओं के असर से अब बस्तर तेजी से डिजिटल और सामाजिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा किया है कि बीते 2 वर्षों में बस्तर के लगभग 87% गांवों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंच चुका है। सरकार का कहना है कि मजबूत कनेक्टिविटी अब इस क्षेत्र के विकास का नया इंजन बन रही है। सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विकास यात्रा को साझा करते हुए लिखा कि जब कनेक्टिविटी मजबूत होती है तो विकास की रफ्तार अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। हमारी सुशासन सरकार ने बस्तर में पिछले 2 वर्षों के भीतर मोबाइल नेटवर्क विस्तार के कार्य को अभूतपूर्व गति दी है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक मोबाइल टावरों की स्थापना सुनिश्चित करते हुए ये प्रयास किया गया है कि बस्तर का हर नागरिक अब डिजिटल दुनिया से सहज रूप से जुड़ सके। ये केवल तकनीकी विस्तार नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की मजबूत नींव है, जो बस्तर के उज्जवल भविष्य को नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुताबिक ये बदलाव केवल मोबाइल नेटवर्क तक सीमित नहीं है। अब बस्तर के अंदरूनी गांवों में सड़क, रोजगार, आवास, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। बीजापुर जिले में भी नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नियत नीलानार योजना और जी राम जी के जरिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे हजारों परिवारों को गांव में ही रोजगार और बेहतर जीवन की सुविधा मिल रही है। सरकार के मुताबिक 42 सुरक्षा कैंपों के जरिए विकास योजनाएं संचालित हो रही हैं। 67 ग्राम पंचायतों के 224 गांव योजना में शामिल हो चुके हैं। नियत नीलानार और जी राम जी से गांव तक पहुंचा विकास। रोजगार और आधारभूत ढांचे के निर्माण को रफ्तार मिली है। गौरतलब है कि साय सरकार ने खासतौर पर नक्सल से प्रभावित रहे गांवों और पीड़ित परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर फोकस किया है। हजारों जॉब कार्ड जारी कर रोजगार की गारंटी दी गई है। इतना ही नहीं, जी राम जी के तहत बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को भी अंजाम दिया गया। रोजगार से मजबूत हो रहे परिवार। 16,671 जॉब कार्ड पंजीकृत, 7,271 नए जॉब कार्ड बनाए गए। 966 आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार योजना से जोड़ा गया। 178 घायल पीड़ित परिवारों को मिला रोजगार का लाभ। 477 मृतक नक्सल पीड़ित परिवारों को योजना से जोड़ा गया। 1,744 विकास कार्य नियत नीलानार क्षेत्रों में कराए गए। जी राम जी से 5 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित हुए। योजना के तहत 372 आजीविका डबरी स्वीकृत की गई। मत्स्य पालन और सब्जी उत्पादन से ग्रामीण आय बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी तेजी से काम किया जा रहा है। हजारों परिवारों को आवास स्वीकृत कर पक्के घरों का सपना पूरा किया जा रहा है। साय सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीणों को सम्मानजनक जीवन और सुरक्षा दोनों मिल रही है। आवास योजना से मिला आशियाना। 2,977 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए गए। योजना के तहत 690 पक्के मकान बनकर तैयार हुए। सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित आवास मिला। सरकार का दावा है कि जिन गांवों में कभी प्रशासन की पहुंच मुश्किल थी, वहां आज शिक्षा, राशन, पेयजल, सड़क, बिजली और मोबाइल टावर जैसी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। बांगोली जैसे गांव में जहां पहले ग्रामीणों को 18 किलोमीटर दूर राशन लेने जाना पड़ता था, अब गाँव में ही राशन उपलब्ध हो रही है। गांव-गांव तक पहुंची मूलभूत सुविधाएं। पालनार में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी और गौठान निर्माण जारी है। पालनार में 200 से ज्यादा श्रमिक निर्माण कार्यों में जुटे हैं। कावड़ गांव में 100% ग्रामीणों को जॉब कार्ड वितरित किए गए। सावनार में 9.35 लाख से आंगनबाड़ी भवन का निर्माण हुआ।
पुस्सू कोंटा में 11.69 लाख से नया आंगनबाड़ी भवन निर्मित हुआ। बांगोली के 524 परिवारों को गांव में राशन सुविधा मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुताबिक बस्तर में विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार ही स्थायी शांति और समृद्धि का आधार बनेगा। सरकार का मानना है कि जब अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचता है तो विश्वास बढ़ता है और बदलाव स्थायी होता है। बस्तर में मोबाइल नेटवर्क से लेकर रोजगार, आवास और शिक्षा तक का ये व्यापक विस्तार अब विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।